और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलें कि निकाय चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों ने जहां तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी भी तैनात किए। 102 निकायों में चुनाव प्रभारी तैनात किए गए हैं, तो निकायों के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू की, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रभारी भी तैनात किए। इधर 102 निकायों में चुनाव प्रभारी तैनात किए गए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जो आपको बताते चलें कि निकायों के चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। इधर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू की हैं। बीजेपी ने दरअसल चुनाव प्रभारी तैनात किए, जहां 102 निकायों में चुनाव प्रभारी तैनात किए गए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चलें कि निकायों के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों ने यह तैयारी तेज की, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रभारी तैनात किए, तो वहीं 102 निकायों में चुनाव प्रभारी तैनात किए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, निकाय के चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि तैयारी तेज है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर अब रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि जो निकाय के चुनाव होने हैं, नगर निकायों के, इन चुनावों की अधिसूचना जल्द जारी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और पहले से ही इनमें काफी विलंब हो चुका है, और इस विलंब को लेकर के उत्तराखंड में जमकर के सियासत भी हो रही, बयानबाजी हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर, और विपक्ष के जो नेता हैं वो सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में नैन्सी, अब पार्टी के स्तर पर जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चूंकि अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें, बीजेपी, तो बीजेपी ने अपने जो भी 102 निकाय हैं, नगरों के जो निकाय हैं, इन निकायों में अपने चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। यानी पार्टी के स्तर से जो है तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस के स्तर से भी रणनीति बनाई जा रही है। अगर आप राजनीतिक लिहाज से सियासी समीकरणों पर अगर आप गौर करेंगे नैन्सी, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने जो है तैयारियों में बाजी मार ली, यानी शुरुआत करने में कहीं ना कहीं पहल कर दी है। इसके साथ साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो भी 8 तारीख से 9 और 10 3 दिवसीय मतदाताओं के लिए, खास तौर से युवा मतदाताओं के लिए जो है वो शिविर आयोजित करने जा रहा है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, पत्र जारी किया है, और साफ तौर पर कहा है कि 3 दिनों तक जो है वो शिविर का आयोजन किया जाए। इसमें युवा मतदाता है, कोई किसी को कोई अगर चेंज कराना है, कोई बदलाव करना है अपने मतदाता पहचान पत्र में, तो वो करा सकते हैं, और इसके लिए व्यवस्था की गई। तो राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी तैयारी चल रही है, और इधर पार्टी के स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई। कांग्रेस भी निकाय चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति बनाने की कवायद में जुटी है। जल्द ही कांग्रेस भी अपनी पार्टी के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी देगी। तो बीजेपी ने जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है, अब निश्चित तौर पर ये आगे की रणनीति में जुट गए हैं, और उम्मीद ये की जा रही है नैन्सी कि जब तक अधिसूचना जारी होगी, तब तक बीजेपी के तमाम नेता जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वो अपनी ठोस रणनीति के तहत काफी होमवर्क कर चुके होंगे। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां तेज हो चुकी हैं। निकाय चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर रणनीति भी बना रखी हैं। लेकिन अगर हम बात समीकरणों की करें या मुकाबले की करें, तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार के समीकरण निकाय चुनाव में बनने की संभावना है? अब देखिए, जो उत्तराखंड के 102 नगर निकाय हैं, इसके तहत जो 11 ऐसे नगर निगम है राज्य के, और इसमें 45 ऐसी नगर पालिकाएं और परिषद है, और इसके साथ साथ 46 ऐसे नगर पंचायत हैं जिनमें जो चुनाव है वो होने हैं। तो ऐसे में चूंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है उत्तराखंड की, और हाल ही में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर पहले के हम चुनावों पर गौर करें नैन्सी, लोकसभा के चुनाव पर आप देखेंगे तो बीजेपी को पांचों की पांचों जो कि लोकसभा की सीटें उत्तराखंड की, उन पर जनादेश मिला था। और इसके बाद फिर उत्तराखंड में जब 2 विधानसभाओं पर, हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जनपद की बद्रीनाथ पर उपचुनाव हुए थे, तो यहाँ पर हालांकि बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ा, और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद इस पर इन सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस इस दौरान काफी उत्साहित नजर आई, और चूंकि अधिकांश चुनावों में खास तौर पर जो है वो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही देखा जाता है उत्तराखंड में। तो ऐसे में जहां कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे थे, वहीं बीजेपी के नेता जो हैं
उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और पहले से ही जब केदारनाथ में तत्कालीन विधायक के निधन के बाद सलारानी रावत के बाद जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसके परिणाम जो है वो चुनावी परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। तो एक बार फिर से जिस तरह से बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जिस तरह से बीजेपी ने केदारनाथ में मेहनत की है और अब पहले से ही बीजेपी तैयारी करती नजर आ रही है, तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जो मुकाबला निकाय चुनाव को लेकर के होने वाला है, ये कड़ा मुकाबला होगा और दोनों की दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही है कि जीत हो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी, क्योंकि ये स्थानीय सरकार के तौर पर निकायों की व्यवस्था देखी जाती है। तो ऐसे में जो लोकल सरकार होती है नगर निगमों की, निकायों की, कहीं ना कहीं इस पर दबदबा कायम करने के लिए कांग्रेस भी भरसक कोशिश करेगी और सत्ताधारी पार्टी जो है बीजेपी, वो पहले से ही अपनी रणनीति के तहत काम कर चुकी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 19 और 21 के औसत में ही जीत और हार देखने को मिलने वाली है पूरे के पूरे नगर निकाय के चुनावों में। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार निकाय चुनाव के क्या कुछ परिणाम रहेंगे और जनता का क्या निर्णय रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।